क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड x सच दैट, x की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ पे इन इक्वेशंस में x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या होगा x की वैल्यू? सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। -1/5 इक्वल्स टू 8/x, ये क्वेश्चन में गिवन है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग बस एक रूल यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसका यूज़ करेंगे। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में होता क्या है, तिरछा गुणा कर देते हैं, मतलब इसका गुणा यहाँ पे करते हैं और इसका गुणा यहाँ पे करते हैं। गुणा मतलब मल्टीप्लाई। तो -1 × x इक्वल्स टू 5 × 8 हो जाएगा। इसका गुणा यहाँ पे और इसका गुणा यहाँ पे। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा, -x आएगा। और यहाँ पे करेंगे तो 8 5 जा 40। अब यहाँ पे x की वैल्यू नेगेटिव है, इस नेगेटिव को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -x × -1। तो इधर भी 40 × -1, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पे -40। तो x की जो वैल्यू है वो -40 हो जाएगी। यहाँ पे देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 7/-3 इक्वल्स टू x/6। सिमिलरली यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 × x इक्वल्स टू 6 × 7। अब यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 6 × 7, और यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन में है, ये नंबर 3 उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 होता है। x की वैल्यू हो जाएगी 2 × 7/-1, x की वैल्यू हो जाएगी 2 7 जा 14/-1। इसको हम लोग -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी -14/1, x की वैल्यू -14। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन है 3/x। थर्ड क्वेश्चन है 3/5। तो 3/5 इक्वल्स टू x/-25। यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × x इक्वल्स टू -25 × 3। x की वैल्यू -25 × 3। यहाँ पे 5x के साथ 5 मल्टीप्लाई हुआ है, ये 5 जब उधर उस साइड में सेंड करेंगे तो वहाँ पे डिवीजन में चला जाएगा। तो x की वैल्यू हो जाएगी 5 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, -5 × 3/1। x की वैल्यू हो जाएगी -15, और 1 लिखना ज़रूरी नहीं है। तो ये हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ऐसे आंसर यहाँ पे हो जाएगा और ऐसे आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको। 13/6 इक्वल्स टू -65/x गिवन है। सिमिलरली यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 का x में 13x हो जाएगा, और यहाँ पे 6 × -65। यहाँ पे 13 मल्टीप्लिकेशन में है, इस 13 को जब उस साइड में भेजेंगे तो वो डिवीजन में हो जाएगा। तो 6 × -65/13। 13 का टेबल याद होगा तो 13 1 जा 13, 13 5 जा 65। x की वैल्यू हो जाएगी 6 × -5 और नीचे 1। x की वैल्यू हो जाएगी -30 और नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 16/x इक्वल्स टू -4। यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 एज्यूम कर सकते हैं, उसके बाद से मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x का 4 में x × -4 इक्वल्स टू 16 × 1 होगा। x की वैल्यू 16 × 1, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, -4 उस साइड में जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 होता है। x की वैल्यू हो जाएगी 4/-1। यह -1 को पॉजिटिव बनाने का तरीका होता है, -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। x की वैल्यू हो जाएगी -4/ नीचे +1, और x की वैल्यू हो जाएगी -4, क्योंकि 1 लिखा नहीं जाता डिनोमिनेटर में। नेक्स्ट है 6, इसको सॉल्व करते हैं। -48/x इक्वल्स टू 2। यहाँ पे भी 2/1 कर लेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर नहीं दिया हुआ है। उसके बाद से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का x में x का 2 में 2 × x हो जाएगा, और उसके बाद से -48 का 1 में। यहाँ पे 2 मल्टीप्लिकेशन में उस साइड में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा। तो यहाँ पे 2 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। x की वैल्यू हो जाएगी -24 × 1, और नीचे है 1। x की वैल्यू हो जाएगी -24, और डिनोमिनेटर में 1 है तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। इस तरीके से ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा और यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स आर इक्वल। यहाँ पे दो रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं।
यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, और बताना है इसमें से कौन सा पेयर इक्वल है। ठीक है, मतलब ये दोनों इक्वल है या नहीं है, ये दोनों इक्वल है या नहीं है, ये दोनों इक्वल है या नहीं है। तो इसके लिए सिंपल सा प्रोसेस है, दोनों की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। -8/12 इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि ये दोनों नंबर कौन से नंबर से डिवाइड होगा। तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। इसका जो आंसर आएगा वो -2/3 आएगा। दूसरा चेक करते हैं -10/15, ये दोनों नंबर कौन से नंबर से डिवाइड होगा। तो 5 के टेबल में दोनों आ रहा है, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, -2/3। दोनों का आंसर सेम है। जब सेम आंसर होता है इसका मतलब दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, उसी को इक्विवेलेंट भी कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या है, सेम आंसर। और जब सेम आंसर होता है तो फिर -8/12 क्या होता है, इक्वल होता है -10/15 के। सेकेंड चेक करते हैं, -3/9, ये दोनों नंबर कौन से नंबर से डिवाइड होगा। 3 के टेबल में आ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, -1/3 आएगा। क्लियर। दूसरा है 7/-21, यहाँ पे पहले नेगेटिव को पॉजिटिव बनाते हैं। यहाँ पे डिनोमिनेटर नेगेटिव दिखा हुआ है, पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे -7/21 हो जाएगा। अब ये दोनों नंबर कौन से नंबर के टेबल में आएगा, 7 के टेबल में क्लियरली दिख रहा है, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। तो इसका भी आंसर -1/3 आ गया, सेम आंसर है। और जब सेम आंसर होता है तो फिर कहते हैं कि दोनों क्या है, इक्वल है। वी गेट सेम वैल्यू। ठीक है, वैल्यू कहो, आंसर को बात एक ही है। तो -3/9 इक्वल है 7/-21 के। समझ आया। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे -8/-14, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, दोनों माइनस को कट कर सकते हैं, या फिर कहा जाता है कि -1 से मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो 8/14 हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, और नहीं करना है तो डायरेक्ट दोनों साइड में, दोनों जगह माइनस होता है तो माइनस से माइनस को कट कर देते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 के टेबल में 2 4 जा 8 और 2 7 जा 14, 4/7 आंसर आएगा। दूसरे का चेक करते हैं, 15/21, तो यहाँ पे आएगा 3 5 जा 15 और 3 7 जा 21, 5/7 आंसर नॉट मैच। यहाँ पे डिफरेंट आंसर, जब डिफरेंट आंसर आता है तो फिर क्या कहते हैं कि दोनों इक्वल नहीं है। -8/-14 इज नॉट इक्वल टू 15/21। ठीक है, ये नॉट इक्वल टू का साइन होता है, इक्वल करके नॉट लगा देते हैं तो वो नॉट इक्वल टू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे ट्रू और फॉल्स बताना है। पहला है 0 इज़ द स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर। 0 सबसे छोटा रेशनल नंबर होता है, नहीं बिल्कुल नहीं होता है, ये फॉल्स हो जाएगा। क्यों फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि 0 से भी छोटे रेशनल नंबर नेगेटिव वाले होते हैं, -1 -2 -3, ये सब भी रेशनल नंबर है, तो उससे छोटा रेशनल नंबर एग्जिस्ट करता है, इसलिए 0 सबसे छोटा रेशनल नंबर नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो सब रेशनल नंबर्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं, क्योंकि उनको PYQ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये ट्रू है। तीसरा है द कोसेंट ऑफ 2 इंटीजर इज ऑलवेज ए रेशनल नंबर। द कोसेंट ऑफ 2 इंटीजर्स, यहाँ पे कहा है कि 2 इंटीजर हैं, उनका जो कोसेंट आता है वो हमेशा क्या आता है, रेशनल नंबर आता है। तो एक बार चेक कर लेते हैं। इसका मतलब है कोसेंट फाइंड कैसे कर सकते हैं, जब 2 नंबर को डिवाइड करेंगे, तो जब 2 नंबर को डिवाइड करेंगे तो आंसर में जो आता है उसको कोसेंट कहते हैं। इसका मतलब कुछ ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे 5 15, दोनों नंबर को डिवाइड किया गया 15/5, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, डिवाइड किया जाता है, जो यहाँ पे आता है इसी को कोसेंट कहा जाता है। तो कह रहा है कि हमेशा पॉसिबल हो सकता है क्या, तो ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं होगा। क्यों, अगर हमने कंडीशन ले लिया 15/0, यहाँ पे इंटीजर लेने की बात की गई है, अगर हमने 15/0 ले लिया और 15 भी इंटीजर है और 0 भी इंटीजर है, तो इस केस में पॉसिबल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये अनडिफाइंड होता है, ऐसा कोई नंबर ही नहीं होता है। तो ऐसा कोई नंबर ही नहीं होता है, तो यहाँ पे ऑलवेज रैशनल नंबर नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे ये क्या है, फॉल्स है। एवरी फ्रैक्शन इज ए रैशनल नंबर, जितने भी फ्रैक्शंस होते हैं रैशनल नंबर्स होते हैं, बिल्कुल रैशनल नंबर होते हैं, तो ये ट्रू हो जाएगा। क्यों, 3/5
ये फ्रैक्शन है, रैशनल नंबर भी है। एवरी रैशनल नंबर इज ए फ्रैक्शन, यहाँ पे उल्टा है, इसका रिवर्स दिया हुआ है। एवरी रैशनल नंबर इज ए फ्रैक्शन, नहीं, फ्रैक्शन तो रैशनल नंबर हो सकता है लेकिन रैशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं हो सकता। कैसे? -3/5 एक रैशनल नंबर है बट ये फ्रैक्शन नहीं है, इस वजह से क्या है, इसका रिवर्स पॉसिबल नहीं होता है, तो ये फॉल्स है।